हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे पिछले सेशन में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और बेसिक चीजें कुछ हमने समझी थी जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी हैं इसके बारे में। ठीक है, कक्षा 9 में क्या पढ़ा है आपने? बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो बेसिक फॉर्मूले में ये चीज आ जाती है। पहले फिगर समझेंगे हम। पिछले सेशन में हमने क्या क्या किया था? देखिए, एक तो हमने ये समझा था कि आपका क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ बोलते हैं इसको। और ये कैसी आकार का होता है आपके सामने है, देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल हमने इसके किए थे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भाई? एक पुस्तक हो सकती है, कोई डब्बा हो सकता है, या फिर कोई कमरा भी हो सकता है जो क्यूबॉइड की शेप का हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर आपने फिश टैंक देखा होगा, ठीक है, फिश टैंक देखा होगा तो वो भी क्यूबॉइडल शेप में होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो क्यूबॉइड फॉर्म में हो सकती हैं। क्लास में देखना, डस्टर जिससे इरेज करते हैं, वो भी डस्टर क्या होता है? क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है, यानी घनाभ की फॉर्म में होता है। तो देख के आप समझ जाएंगे ये क्यूबॉइड है। अब उसकी आयतन, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम यानी आयतन। क्या होता है वॉल्यूम यानी आयतन? वॉल्यूम होता है बच्चों, मान लीजिए कि कोई एक टैंक है, ठीक है, फिश टैंक है, उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, एक मैं आपको बस वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि वॉल्यूम क्या चीज होती है। कोई भी चीज हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे डस्टर है, उसके अंदर कितना मास कंटेंट है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास आता है यहाँ पे आयतन, ठीक है, जो क्यूबॉइड आता है उसकी एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। अगर तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो वॉल्यूम आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे? देखिए, इन्हीं चार लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार साइड्स का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, आमने सामने वाली साइड्स होती है ना, उनका क्या होता है? एरिया इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड का एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे, ऐसे ही दूसरी साइड का एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे और उनको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो किस किस का होगा? ये देखिए, ये साइड हो गई और इसके ऑपोजिट साइड ये हो गई, दो साइड ये हो गई। ठीक है, इनका एरिया। फिर ये पीछे वाली साइड देख रहे हैं, ये और ये आगे वाली साइड, तो चार साइड्स हो गई। जैसे कोई कमरा है, बैठे हैं, तो चार जो दीवारें देख रहे हैं, अगर हम उनका एरिया निकालते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। जबकि टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसमें छत का और फर्श का एरिया भी जोड़ देते हैं। यानी मतलब क्यूबॉइड में टोटल कितनी साइड हुई? 6 साइड हुई। 6 की 6 साइड का एरिया जोड़ दिया तो क्या हो गया? एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सिमिलरली क्यूब का काम होता है। बस क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है? क्यूब की सारी साइड्स, ठीक है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, क्यूब के सारे एजेस बराबर होते हैं, तो इसीलिए इसको क्यूब बोलते। देखिए, ये ए सब ए है, सब बराबर है, इसीलिए इसका वॉल्यूम निकलेगा ए या फिर ए क्यूब, और इसका निकलेगा 4a²। ठीक है, इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया 6a²। अब बात आती है बेलन की। बेलन देख सकते हैं, बेलन का आकार कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। या फिर मार्कर देखना आप अपनी क्लास में, वो बेलन के जैसा होता है। या फिर ग्लास जो होता है बेलन के आकार का होता है। ठीक, अगर आप सीधा ग्लास लेंगे तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप समझ सकते हैं बेलन कैसा दिखता है। और इसका टोटल वॉल्यूम की बात करें पहले, तो वॉल्यूम क्या होगी? πr²h, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, πr²h। ठीक है, और अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ले तो ये हो जाएगा 2πrh। लेटरल या फिर कर्व्ड बोलेंगे, इसमें कर्व्ड आ जाएगा, क्योंकि जो एरिया निकालते हैं ना, तो जितना पोर्शन इसका कर्व है वही एरिया निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया के केस में। और टोटल सरफेस एरिया के केस में हम क्या करते हैं? ऊपर और नीचे
फ्लैट सरफेस होता है, सर्कुलर सरफेस होता है और फ्लैट होता है। तो उन दोनों सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस को हम ऐड कर देते हैं किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है सिलेंडर का। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए इनको सबको नोट करना है आपको। उसके बाद शंकु की बारी आती है। शंकु क्या होता है ये समझना। शंकु होता है कोन की शेप, ठीक है। इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं शंकु। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ना बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट किया है सबने, तो बर्थडे की कैप जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, कॉनिकल शेप होती है बच्चों, कौन की शेप की होती है, ठीक है। बर्थडे की कैप आपने देखी होगी। और मैं बताता हूँ, जब जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ होता है ना, कहीं जा रहे होगे आप, तो रोड के साइड में या फिर रोड पे जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे कुछ ऐसे लगा देते हैं कॉनिकल शेप की, ठीक है, बार्स। तो ये होते हैं कोन का एग्जाम्पल। तो कोन क्या हो गया, राइट सर्कुलर कोन, ये हो गया कुछ ऐसा दिखेगा, देख भी सकते हैं आप, ये दिखेगा। इसमें क्या क्या आता है देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया आता है एक तो, ठीक है, जहां पे एल लिखा है ये पूरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। और आता है नीचे एक फ्लैट सर्कुलर बेस आता है, वो फ्लैट होता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम निकालनी है 1/3πr²h, तो देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है, सर्कुलर सिलेंडर में होगा πr²h, जबकि इसमें 1/3πr²h हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम देखिए यहाँ पे एक एल आता है, एल रोल में आता है, एल क्या होता है, ये स्लांट हाइट को बोलते हैं एल, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। ये सिर्फ रिवाइज करने हैं, 9th क्लास में सब फॉर्मूले कर चुके हैं बच्चे आप। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का πr_l, ठीक है। आर फॉर रेडियस, बेस का जो रेडियस हो गया ये रहा बेस का रेडियस, और एल क्या हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई, स्लंट हाइट जिसको हम बोलते हैं। तो πr_l अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। और πr_l में एक सर्कल जो फ्लैट सर्कुलर बेस है, आधार है, उसका एरिया भी जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मतलब πr_l इंटू πr², और πr को कॉमन ले लेंगे तो l+r आ जाएगा। गॉट इट? ये हो जाएगा आपका ये तरीका, मेथड, ठीक है। अब देखना ध्यान से, उसके बाद बात आती है स्फीयर की। स्फीयर यानी गोला, ठीक है, गोला हो गया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जैसे बॉल, क्रिकेट बॉल आप खेलते हैं, वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब क्या है, स्फेयर की फॉर्म में है। तो स्फेरिकल फॉर्म ये ऐसा होता है स्फेयर, उसमें क्या होता है, एक रेडियस होता है उसका, बस, ठीक है, रेडियस होता है, और सारा ही एरिया क्या होगा उसका, कर्व्ड होगा, है ना, सारा एरिया कर्व्ड होगा। इसीलिए इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं, वही टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और वॉल्यूम जो है इसकी 4/3πr³ होती है। अब यहीं पे एक चीज और आती है, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर बहुत सिंपल है, इसीलिए यहाँ पे अलग से मैंने नहीं लिखा है। हेमिस्फेयर क्या होता है, जैसे बाउल होता है, कटोरा होता है ना, या फिर एक बॉल को बीच से काट दो आधा आधा, ठीक है, तो वो 2 हेमिस्फेयर में बढ़ जाएगी। मतलब ठीक इसका आधा भाग, उसको हेमिस्फेयर बोलेंगे। इसका मतलब जो इसकी वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी, वहां पे इसका जो हाफ कर्व सरफेस एरिया, उसमें एक बेस मिलेगा हमें, फ्लैट सर्कुलर बेस, उसका एरिया ऐड कर देंगे, यानी सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूले हैं, अच्छे से इनको नोट कर लेंगे बच्चों सब। उसके बाद हम कुछ 10th क्लास के बेसिक्स करेंगे। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10वीं क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके वॉल्यूम में आने वाले हैं, क्योंकि 9th क्लास में जो क्वेश्चंस कर चुके वही सेम रिपीट तो नहीं होने वाले 10th में, ये आपको ही पता है। तो 10th में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 10th में देखिए, ये जो फिगर्स देख रहे हैं इनको हम मिक्स कर देंगे, मतलब 2 फिगर एक बार एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, एक साथ देखने को मिलेंगी। तो कंबाइन करके कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का यूज होगा यहाँ पे। इसीलिए ये अलग अलग अगर आपको अच्छे से समझ में आती हैं, तभी आप कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। और बच्चों यहाँ पे इमेजिनेशन गेम आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे ताकि हम आगे कंटिन्यू कर पाए।
तो ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। चलिए आगे करते हैं। अब बात आती है कि यहां पे क्या करने वाले, ठीक है, यहां पे करेंगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जो सॉलिड्स अभी आप पढ़ रहे थे ना, उनका कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, एयर या फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। ठीक है, ये समझिए। तो सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग ही फॉर्म में आपको मिले। जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में चीजें, जिनका आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्यूब हो, क्यूब की फॉर्म में हो, क्यूबॉइडल फॉर्म में हो, सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो सकती हैं, होती हैं, वो पढ़ लिया आपने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपको दो फिगर के कॉम्बिनेशन में भी मिल सकती है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे ये भी आपको आना चाहिए। तो यही चीज है, इन और डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द बेसिक सॉलिड। इनको हम बेसिक सॉलिड बोल रहे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन, इन सबको बेसिक सॉलिड बोल रहे हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो देखिए, सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं, तीन डायमेंशन होती हैं। कितनी? तीन। कौन सी तीन डायमेंशन होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या फिर गहराई बोल सकते हैं। फिर से समझना, जब सॉलिड्स की बात करते हैं वहां पे तीन डायमेंशन आती हैं। एक तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हाइट बोल लो या फिर डेप्थ बोल लो, ठीक है, एक बात है। अब एग्जांपल देखिए, बुक, किताब है, फुटबॉल है, आइसक्रीम का कोन है। सबने खाई होगी आइसक्रीम। आइसक्रीम का कोन कैसा दिखता है? देखिए, आइसक्रीम का कोन ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, और ऊपर से ये आइसक्रीम रखी हुई है, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखेगा ना आपको आइसक्रीम का कोन। ये तो ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आइसक्रीम का कोन ऐसा होता है। अब कुछ एग्जाम्पल समझिए बच्चों आप। देखिए, सबसे पहले है अ कॉनिकल सर्कस टेंट विद सिलिंड्रिकल बेस। तो अगर आपने एक सर्कस टेंट देखा हो, ठीक है, ये जैसा ये रहा, ये एक कॉनिकल सर्कस टेंट है, ठीक है, जिसका बेस कैसा है? सिलिंड्रिकल। सिलेंडर तो आपको पता है, तो बेस सिलिंड्रिकल हो गया, और जो इसकी टॉप है वो कैसी होगी? कॉनिकल होगी। अब एक ही फिगर में, एक ही सॉलिड में आपको दो दो बेसिक फिगर्स देखने को मिल रही हैं। एक तो सिलेंडर हो गया, दूसरा कोन हो गया, ठीक है। तो ये टेंट है। आइसक्रीम हो गई। आइसक्रीम क्या है? कॉम्बिनेशन किस किस का है? कौन का और एक हेमिस्फेयर का। देखेंगे नीचे क्या है, नीचे एक कौन है, ऊपर एक हेमिस्फेयर है, दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन हो गया ये। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब यूज इन साइंस लेबोरेटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेयर, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब अगर देखी होगी आपने, तो क्या होती है टेस्ट ट्यूब? कुछ ऐसी होती है, ये सिलेंड्रिकल, यहां से ऊपर से सिलेंड्रिकल, और जो उसका बेस है वो हेमिस्फेयर की शेप का होता है ना, ऐसा होता है। तो ये दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन आ गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यहां पे बात कर रहे हैं हम एक टेंट की, ठीक है। तो जो सर्कस टेंट है बच्चों, ठीक है, तो सर्कस टेंट में क्या क्या होता है? सिलेंडर होता है, और उसके ऊपर, ठीक है, क्या होता है? कॉनिकल रूफ होती है, छत होती है, ठीक है, क्या होती है? छत होती है। अगर उस टेंट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये बात समझने की कोशिश कर सकते हैं हम। कैसे? देखिए, इसको हम कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे, कोन का, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। जब कोन का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस टेंट का। समझ में आ रहा है? अब इसको नोट तो कर लेंगे आप, इसको नोट करिए पहले, तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, एक और एग्जांपल समझेंगे हम। मान लीजिए हमें एक टॉय बनाना है,
ठीक है, एक खिलौना बनाना है किस किस को, एक अर्धगोले को, हेमिस्फेयर को और एक शंकु को एक साथ रख के। तो क्या करेंगे हम, ये रहा शंकु, ठीक है, ये रहा अर्धगोला, इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो ये अर्धगोला दिख रहा है आपको, है, इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा है, ये जो एरिया देख पा रहे हैं आप, ये यहां से लेके यहां तक, ये है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और जो ये एरिया देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये यहां से ये वाला, ये है फ्लैट बेस, इसको बोलेंगे फ्लैट बेस, ठीक है। कैसी शेप है इसकी, सर्कल की, सर्कुलर, सर्कुलर फ्लैट बेस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस शंकु की बात करूं तो ये देख रहे हैं, ये पूरा, ये यहां से यहां तक, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ये ब्लू कलर का ये हो गया सर्कुलर फ्लैट बेस। ये बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब देखिए, जब इनका इंडिविजुअली आप अलग अलग टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो कैसे आता था टोटल सरफेस एरिया, देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको जोड़ना है जो इसका फ्लैट सर्कुलर बेस है उसके एरिया में, तो इसका टोटल सरफेस एरिया है। टोटल तो वही हुआ ना कि ऊपर से सर्कुलर हो गया, नीचे से फ्लैट बेस है वो भी एरिया है, कंसीडर होगा टोटल में तो सारा एरिया आएगा, तो इसलिए इनको जोड़ देते थे। अब बात आती है कि इसकी हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर में भी कर्व सरफेस एरिया, ऊपर फ्लैट बेस का एरिया है उसको भी जोड़ देते हैं। तो लेकिन अगर हम इन दोनों फिगर को जोड़ते हैं तो कहां से, जो इसका फ्लैट सर्कुलर बेस है और इसका फ्लैट सर्कुलर बेस है, उसी से वहीं तो जुड़ने की जगह दिख रही है आपको। तो अगर मैं इसके फ्लैट सर्कुलर बेस पे इसका बेस रख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फेयर बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, नीचे हेमिस्फेयर आ गया, ऊपर कोन आ गया और एक पूरा सॉलिड बन गया। ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया। किस किस का कौन सा यूज किया है हमने इसमें फिगर, कौन किया है और इसमें क्या किया है, हेमिस्फेयर किया है। अब यहां पे समझेंगे कि ये दोनों जब एक साथ आ जाएंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे जो हमें बाहर दिख रहा है वही टोटल सरफेस एरिया होता है, जितना भी दिख रहा है, तो सारा कर्व सरफेस एरिया ही हो जाएगा। क्या होगा, कर्व, क्योंकि जो फ्लैट बेस है वो अंदर छुप गए, ठीक है। जब हमने दोनों सॉलिड्स को मिलाया, उनके बेस को मिलाया, तो बेस तो अंदर चला गया दोनों का, वो अंदर छुप गया, तो दोनों के सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बाहर देखने को मिले आपको, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया टॉय का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को कर्व सरफेस एरिया को जोड़ेंगे तो ये जो फिगर आया है इसका टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, और फॉर्मूला आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, दोनों को जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने बेसिक सॉलिड्स के बारे में सीखा है, उनका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो कुछ सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन हमने सीखा है, जैसे अगर हम कोन और हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन करें तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर कोन एंड सिलेंडर का कॉम्बिनेशन करें तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा। तो बस इनको आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।